वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं 1.1 का सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी कि हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है, जो आपको ये दो नंबर्स दे रखे हैं, इनके इक्वल होना चाहिए, इसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 26 को सॉल्व करेंगे 2 के साथ तो 13 आएगा, एंड 91 को, सॉरी मैंने 3 से कर दिया था। 91 3 से डिविजिबल नहीं है, 2 से भी नहीं है, 4 से भी नहीं है। अब आप सोचिए किस टेबल से डिविजिबल होगा, कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है। तो 7 ऐसा प्राइम नंबर है जिसके साथ ये फुल्ली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, करके देख लेते हैं। 91 को 7 से, 7 1 ज़ा 7, माइनस करके 2 आया एंड 1। 21 आता है 7 के टेबल पे 3 पे। तो यस, ये 7 के साथ टोटली डिविजिबल है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 13। 13 के टेबल पे ही आता है। अब आपके 26 और 91 के फैक्टर्स निकल चुके हैं, हम इसको लिख लेंगे नीचे। 26 के फैक्टर हैं 2 इंटू 13 एंड 91 के हैं 7 इंटू 13। सो एचसीएफ क्या होता है? आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपका कॉमन कौन सा फैक्टर आ रहा है दोनों के अंदर, वो होता है एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पे 26 और 91 दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है आपका 13, जो 26 में भी है 91 में भी है। तो आपका एचसीएफ होगा यहाँ पे 13। और एलसीएम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो हमने एचसीएफ लिया है, सपोज हमने 13 लिया है, ठीक है, वो तो हमें लेना ही लेना है, और बाकी जितने भी हमारे प्राइम फैक्टर्स बचे हैं वो भी हम लेंगे। लाइक 26 में से अब 2 बचा है और 91 से 7, तो इनको भी लिखेंगे और अभी इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। पहले तो हम एलसीएम का तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा 182। ठीक है जी। क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि एच सी एफ इंटू एल्शियम, यानी कि एच सी एफ और एल्शियम का मल्टीप्लाई करेंगे हम, और जो हमारे पास आंसर आएगा ना एल्शियम और एच सी एफ को मल्टीप्लाई करके, वो उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए जिनसे हमने अभी प्राइम फैक्टर निकाले हैं। ठीक है, पहले तो इसका कर लेते हैं। एल्शियम इंटू एच सी एफ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, एलसीएम इंटू एच सी एफ हमारा आ जाएगा यहाँ पे 2366, यानी कि 2366। अब हम इन दोनों नंबर्स का भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा है कि एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है जी। दोनों नंबर हमारे कौन से हैं? 26 और 91, जिनके हमें प्राइम फैक्टर निकालने थे। इनको मल्टीप्लाई करके भी 2366 आ रहा है, दोनों इक्वल आ गए। यही वेरीफाई करने को बोला था, जो हो चुका है। इसी तरीके से हम सेकंड और थर्ड पार्ट भी कर लेंगे। सेकंड पार्ट में हमारे पास है 510 एंड 99। इन दोनों के प्राइम फैक्टर हम निकालते हैं। फाइव 510 को हम ऐसे कौन से प्राइम फैक्टर से करें? 2 से, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 2 25 0 250। अब इसको भी हम 3 से करेंगे, क्योंकि 2 से ये फुली डिविजिबल नहीं होगा, तो हमारा आएगा 85। 85 हमारा सीधा 5 के टेबल से जाएगा और 17 के टेबल से। तो आपके 510 के ये वाले प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। इसी तरीके से हम 99 को भी कर लेंगे। सॉरी बच्चों, यहाँ पे 99 नहीं, बाय मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 92 है। तो इसको भी मैं करेक्ट कर देती हूँ, दोबारा से ही कर लेते हैं हम। 92 को हम सॉल्व करेंगे, ये सीधा हमारा आ जाएगा, आई थिंक ये 2 के टेबल से डिविजिबल हो जाएगा, हाँ 46 आ जाएगा। अब ये तो हो ही जाएगा 23 और 23 के टेबल पे ही आता है। अब हम फटाफट से इन सभी के प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे। 510 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 है।
92 के प्राइम फैक्टर हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। सबसे पहले तो हम HCF इसका देख लेते हैं। HCF होता है हमारा कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है? कॉमन फैक्टर हमारा दोनों के अंदर आ रहा है 2 एंड LCM तो हमारा HCF तो हो गया है 2। LCM में हम क्या करते हैं, जो हमारा HCF होता है वो तो हम लिखेंगे ही, यानी कि 2 भी हम लिखेंगे LCM के अंदर, और बाकी जितने हमारे फैक्टर बच गए हैं उनको भी लिख देंगे। सपोज़ HCF हमने 2 लिखा और 510 में से देखो क्या क्या बचा था, 3, 5 और 17। अब इसी तरीके से 92 में क्या बचा है, 2 इंटू 23। इन सभी का मल्टीप्लिकेशन करके हम लिख लेंगे। हमारा आंसर आएगा बच्चों यहाँ पे हमारा आंसर 23,460 आ गया है। अब हमें क्या करना है, LCM और HCF को मल्टीप्लाई करना है। LCM हमारा 23,460 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे HCF से जो कि 2 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर आ रहा है, पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे नंबर्स कौन कौन से हैं। 510 इंटू 92, दोनों का ही मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं क्या सेम आ रहा है। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 46,920, और यही हमारा नंबर्स का भी आ रहा है 46,920। तो ये वेरीफाई हो गया है, सेम है, यानी कि आंसर सही है। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें देखना है अब कौन सा ऐसा प्राइम फैक्टर है जिससे हम डिविजिबल करें इनको। तो 2 से जा रहा है ये, फिर से 2 से जा रहा है 87 आ गया, एंड फिर से 2 से जा रहा है 42 आ गया है। ये अब हमारा 3 से चला जाएगा, 54 को भी इसी तरीके से कर लेंगे। 54 हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा 27, एंड ये अब 3 से जाएगा 9, 3 1 ज़ा 3। अब हमारे प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं हम। 336 के प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे पास, और 54 के। अब देखिए HCF होता है आपका कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या आ रहा है आपका, दोनों में 2 भी कॉमन आ रहा है और 3 भी आ रहा है, तो हम दोनों ही लिखेंगे 2 इंटू 3। ध्यान रखना जितने भी कॉमन आ रहे हैं सभी को लिख लेना है और उनको भी मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो आपका फाइनल आंसर होगा, यानी कि वो आपका HCF होगा। LCM में तो हम सेम करते ही हैं, कॉमन लिख लेना है 2 इंटू 3 जो हमारा HCF आया था, और बाकी जितने भी हमारे प्राइम फैक्टर्स बचे हैं उनको भी लिख लेना है। 336 में से हमें 2 इंटू 7 बचा था, और 54 में से हमारे पास नीचे 2 टाइम्स 3 बचा था। अब इन सभी की हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3024 आपका LCM आ जाएगा, और HCF आपका 6 आ गया है क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब लास्ट में वही चीज़ हमने LCM इंटू HCF इज इक्वल टू हमारे पास जो दोनों नंबर हैं 336 इंटू 54। अब देखिए LCM हमारे पास कितना है 3024, HCF हमारे पास है 6, और इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमारा आ रहा है 18,144, और इन दोनों का भी सेम ही आ रहा है, तो ये भी हमारा वेरीफाई हो चुका है। इसी तरीके से हमने तीनों पार्ट्स कर लिए हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। थैंक यू।